है ही नहीं, इंटायरली डिफरेंट है। स्टैट को अगर आप उर्दू के वर्ड्स में लें तो इसको कहा जाता है शुमारियात, यानी वो मजमून जो कि गिनता है, सिर्फ गिनती करता है, गिनती के बलबूते पे कुछ डिसीजन लेता है, ठीक है, वो कहलाता है स्टैट्स। अब यहाँ पे देखेंगे हमें कह रहा है डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा एंड द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द होल ऑफ द यूनिवर्स इफ अंडर स्टडी, यानी कि पूरी दुनिया को अगर आप स्टडी करने लगे तो आपने पूरी दुनिया से डेटा लेना है। मैथ्स में डेटा नहीं लिया जा रहा होता कहीं से, ठीक है। पूरी दुनिया से डेटा लेने का मतलब क्या हुआ, फर्ज किया कि मैं कोई स्टडी करना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल है, अभी मैं इस तरफ आती हूँ कि स्टडी हम क्या करना चाहते हैं फर्ज करने पे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें तो शुमारियात का काम क्या है, लोगों की राय लेना। आमतौर पे स्टैटिस्टिक्स में ओपिनियन बेस्ड स्टडीज होती हैं। मसलन आप कहीं जाती हैं, मॉल गई, फोटोस गई फर्ज किया, ठीक है, तो वहां पे शॉप के बाहर किसी ने आपको रोका कि मैं स्टूडेंट हूँ, काइंडली ये मेरा परफॉर्मा तो फिल कर दें। आप कहती हैं अच्छा देखती हूँ, मैं इस पे सवाल देखती हूँ, और उसमें आप सवाल देखती हैं तो उसमें मार्केट के मुतालिक सवाल हैं। किस तरह के सवाल हैं, कि आप महीने में कितनी बार आती हैं, इस मार्केट में कितनी बार आती हैं, इस मार्केट की कौन कौन सी दुकान से आप, तकरीबन कितनी दुकानों से आप जरूर स्टडी करती हैं, शॉपिंग करती हैं। अगर आप शॉपिंग करती हैं तो क्या आप पहली बार में ही चीज उठा लेती हैं या चीज को मुकम्मल तौर पे ढूंढ के और बार्गेन करके खरीदती हैं। इस तरह की मालूमात उस सवालनामे में दी होती हैं, ठीक है। तो वो हर गुजरते बंदे में से किसी को रोकती है स्टूडेंट और कहती है कि मेरा परफॉर्मा फिल कर दें। असल में वो क्या कर रही है, वो राय ले रही है, ठीक है, वो आपका ओपिनियन कलेक्ट कर रही है। ये राय लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल की इंडस्ट्री में ये जो एड्स बनते हैं, ये जो आप एड्स देखते हैं, टीवी पे चलते हुए देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, मोस्टली एड्स इन सर्वेज की बेस पे बने होते हैं। उसमें मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ले लिया जाता है। मसलन लोगों को कौन से रंग आजकल पसंद आ रहे हैं, कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद आ रही है, ठीक है, कौन सी ड्रिंक वो पीना पसंद करते हैं, उस हिसाब से फिर वो एड बनाते हैं और उसमें उस एक्ट्रेस को इंडोर्स किया जाता है, उन एक्ट्रेस को इंडोर्स किया जाता है, और ऑब्वियसली वो उनका आइटम हिट हो जाता है। किस तरह से, उन्हें पहले ही पता चल गया होता है, उन्होंने पब्लिक से पहले ही राय ले ली होती है कि भाई आपको कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस आजकल बहुत पसंद आ रहा है। जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो उसी को काम देते हैं, और उसके बाद आधा काम उनकी पब्लिकेशन का, उनकी पब्लिसिटी का आधा काम वहीं पे हो चुका होता है। पहले से उन्हें पता होता है कि क्योंकि 80% लोग इस एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करें, अगर हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फौरन से प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में जितने होते हैं वो सर्वेज होते हैं और ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है होल ऑफ द यूनिवर्स इफ अंडर स्टडी, यानी कि पूरी कायनात को अगर आप स्टडी करने बैठे हैं तो कायनात की एक एक चीज से जाके आप डाटा लेंगे। अब ह्यूमनली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट किया, मैं फैशन इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि जितनी मेजर फैशन इंडस्ट्रीज है ना, मैं उन सबको स्टडी करना चाहती हूँ कि उनमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कितना वो सीख करते हैं। मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि वो कितना एस्टिमेट करते हैं कि एक आइटम पे उनको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हॉलीवुड भी जाना पड़ेगा, मुझे कोरिया भी जाना पड़ेगा, मुझे हर कंट्री की फैशन इंडस्ट्री को जाके अप्रोच करना पड़ेगा। तब क्या है कि ये काम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा मुझे, मेरे ट्रैवलिंग के कॉस्ट, मेरे उनको अप्रोच करने के कॉस्ट, फिर टाइम भी बहुत लगेगा क्योंकि एक दिन में तो बंदा नहीं पहुंच जाता ना, और फिर इतनी वेरिएशन के लोगों से मिलना और बात करना। But due to the limitation of resources, the conclusions are drawn about the whole of the selecting only sample from the whole. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वक्त भी बचाएं, हम पैसा भी बचाएं, तो हम पूरी यूनिवर्स को नहीं लेते, यानी कि उस एरिया के तमाम लोगों को नहीं अपनी स्टडी में डालते, बल्कि बिल्कुल जिस तरह से आपकी अम्मियां कहती हैं ना कि चावल का एक दाना देख के बताओ कि अब बाकी चावलों की क्या कंडीशन है।
दम पे मैंने रखे हैं, जाओ देखो, बताओ मुझे कि क्या वो गल गए कि नहीं। तो आप एक देख के ही बता देते हैं कि अच्छा क्या सिचुएशन है। सिमिलरली स्टैट्स में जब हम सैंपल लेते हैं तो कुछ एक राय कलेक्ट कर ली जाती है, चंद एक की राय ले ली जाती है और अज्यूम ये किया जाता है कि बाकी सब लोग भी इसी तरह से सोचते होंगे। ठीक है। साइकोलॉजी में क्या है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट स्टडीज आपने की होती है, मसलन सर्वे रिपोर्ट आप बनाते हैं, आप भी बनाएंगे, अपने इंटर केस में प्रोजेक्ट है आपका सर्वे रिपोर्ट, उसमें डाटा लेते हैं। अक्सर आप इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, लोगों की इंटेलिजेंस के मुतालिक डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के मुतालिक कर रहे होते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। लगती अप्रोक्सीमेटली सब पे ही स्टैट्स है। ठीक है, उसको उसका कंक्लूजन जो है देने के लिए आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे ये देखें, जो पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है, ये इसको पॉपुलेशन कह रहे हैं। पॉपुलेशन हर वो चीज है, पॉपुलेशन जो कि हमारे स्टडी के एरिया में आती है, राय लेने के एरिया में आती है। फर्स्ट क्या मैं कहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि LCWU की जो इंटरमीडिएट की तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी राय अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक क्या है। ठीक है, या उनकी राय बोन फायर के मुतालिक क्या है। तो अब क्या है, ये अब जितनी LCWU की स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे जहां कैंपस की हैं, चाहे वो इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की हैं, वो सारी की सारी पॉपुलेशन में शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो वो तकरीबन बनती हैं ये कोई 3 से 8,000। 8,000 लोग बच्चियों का डाटा लेना ऑल्दो एलसी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग ए टीचर या कोई मेरे लिए बड़ा मसला है कि मैं क्या करूं कि मैं हर 1000 में से चंद एक लोग ले लूंगी। क्योंकि मैं सारों को अप्रोच नहीं कर सकती। कुछ छुट्टी पे होंगे, कुछ बीमार होंगे, कुछ ने शौकिया बंक किया होगा, क्लास में नहीं आएंगे, डाटा नहीं देंगे। ठीक है ना, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं सारी की सारी लड़कियों के साथ वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट क्या, यहाँ पे हर एक पर्सन 500 के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 500 यहाँ, 500 ये, 500 ये, 500 ये। तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको कैटर कर लूँ, ये कई हजार बन रही हैं। ठीक है, मैं अपनी आसानी के मुतालिक क्या करूंगी, मैं हर रेंडमली, यानी कि बगैर ये देखे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, आप साइंस से हैं या आर्ट्स के हैं, मैं क्योंकि मैंने तो राय लेनी है, तो मैं क्या करूंगी, चंद एक को, चंद 100 को इकट्ठा कर लूंगी। मसलन यहाँ पे बन रहा है कि तकरीबन 2500 स्टूडेंट से मैं डाटा कलेक्ट करूंगी। 2,500 का डाटा जो मैंने कलेक्ट किया, फर्ज किया ये सैंपल मैंने निकाल लिया और उनसे राय ले ली उसके ऊपर। ठीक है, राय ले ली तो उसका मुझे फायदा क्या हुआ कि अब मैं ये समझती हूँ कि इन 2,500 की जो राय है वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी एज, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी इंटेलिजेंस और इनके इंटरेस्ट, हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें छूट गए हैं पॉपुलेशन में, फ्यू हंड्रेड्स जो छूट गए हैं लोग, इनकी राय भी हम अज्यूम करते हैं कि यही होगी जो कि इस सैंपल की है। ठीक है, इसलिए जब आप मार्केट में भी जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे को क्यों रोका भाई, मुझे क्यों सैंपल के लिए इसने रोका, और मुझे कहा परफॉर्मा भर दे, और भी लोग गुजर रहे थे ना वहां से, तो इसने मुझे क्यों रोक के कहा कि परफॉर्मा तो फिल कर दो। क्या स्पेशल बात थी? अब उसमें स्पेशल बात ये हो सकती है कि जो आपका डाटा वहां पे कलेक्ट कर रहा है या कर रही है, उसको इंटरेस्ट हो आपकी एज रेंज से, एक खास उम्र के लोगों से लेना चाह रही है। मैंने यहाँ पे जैसे डिफाइन किया कि LCWU की इंटरमीडिएट की जितनी स्टूडेंट्स हैं उनकी राय बोन फायर के मुतालिक। ठीक है, तो अब क्या है कि आप एक सर्टेन एज में आती हैं और आपका एक खास इंस्टीट्यूशन है, मैंने पहले से चेक कर लिया, बस इन लोगों की राय चाहिए मुझे, इससे ज्यादा लोगों की राय नहीं चाहिए। उसमें से मैंने सैंपल ले लिया, चंद 100 लोग निकाल लिए और उनमें से मैंने डाटा ले लिया और मैंने अज्यूम किया कि ये जो चंद 100 की जो कहानी है, इन्होंने जो राय दी है, यही राय चंद हजार लोगों की है जो जिनसे मैंने एक्चुअली डाटा लेना था पर मेरी इस्तात में नहीं था।
ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल समझ आ गया आपको क्या होता है? यस। समझ आ गया स्टैट्स क्या Yes. करती है? शुमार मैम। करती है, लोगों को काउंट करती है। यस मैम। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब क्या है कि जब हमने स्टैट्स करनी है तो फिर हमने देखना है कि इसमें हमारे पास डाटा किस तरह आता है। ये तो एक आ गया ना कि डाटा लेने का तरीका है। डेटा किस तरह आता है हमारे पास कि जब मैंने आपको एक परफॉर्मा दिया, सवालनामा दिया, उसमें सवाल थे इस तरह से, मुझे मेरा दिल करता है, फर्ज किया एक सवाल उसमें इस तरह था कि आपसे पूछा ही जा रहा है कि आप इस पे मार्क करें हमेशा, कुछ कह नहीं सकता, कभी कभी पे। 3 ऑप्शन है आपके पास जवाब देने की, हमेशा, कुछ कह नहीं सकता और कभी कभी। ठीक है, तो सवाल ये है कि मेरा दिल करता है कि मैं रात के वक्त भी कभी यूनिवर्सिटी आऊं। ठीक है, फिर एक और सवाल होगा जिसमें उसमें लिखा होगा कि बोन फायर के मुतालिक, मेरा दिल करता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बोन फायर कंडक्ट कराए। मेरे ख्याल में बोन फायर पे बहुत हल्ला गुल्ला हो सकता है।